हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप सारे स्टूडेंट्स अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, एक बार फिर आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 14 पर्यायवाची शब्द, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सिनोनिम्स। स्टूडेंट्स, भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक जैसा ही अर्थ हमको प्रकट करते हैं या दो शब्दों का एक समान अर्थ हमें प्रकट होता है। जैसे हिमालय ऊंचा पर्वत है या हिमालय ऊंचा पहाड़ है। तो इसमें हम देखते हैं कि पर्वत और पहाड़ दो शब्दों का यूज़ किया गया, दो शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। उसके बाद वृक्ष को मत काटो या पेड़ को मत काटो। तो फिर से वृक्ष और पेड़ दो शब्द है कहने के लिए, पर इनका अर्थ जो है वो एक ही है। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं, है ना, और ये शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। आइए हम इसको परिभाषा के रूप में समझते हैं। समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं हम कि हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते क्यों हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक ही शब्द का यूज़ बार बार करते हैं तो उसका पढ़ने में, बोलने में, सुनने में प्रयोग अच्छा नहीं लगता, है ना। और अगर हम एक ही शब्द को यदि अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं तो पढ़ने में, सुनने में, लिखने में वह वाक्य जो होता है वो सुंदर प्रतीत होता है। भाषा हमारी अच्छी हो जाती है, भाषा हमारी सुंदर हो जाती है। अतः हिंदी भाषा में या भाषा में पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान होना या अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमको ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक शब्द को हम और किन किन नामों से या किन किन शब्दों से जान सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो देखिए नीचे दिए हुए पर्यायवाची शब्दों का अभ्यास कीजिए। शब्द और पर्यायवाची शब्द। ईश्वर। अब ईश्वर शब्द के देखिए यहाँ पर 3 पर्यायवाची शब्द हैं या 3 समानार्थी शब्द हैं। भगवान, परमात्मा, प्रभु। इसी प्रकार चांद के चंद्र, चंद्रमा, शशि, सोम, इंदु। गाय के गो, गौ, गौ। जंगल का वन, कानन, विपिन, अरण्य। जल का जल, नीर, अम्बु, सलील। इसी प्रकार देखिए पक्षी, फूल, बेटा, बेटी, माता, स्त्री, हवा, पृथ्वी, मित्र, बाघ, आसमान, सुबह, घर, सूर्य, आदमी, आँख, संग्राम, शरीर, पेड़, संसार, गुरु, पुस्तक, बंदर, रात। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनके पर्यायवाची आप लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं और याद करने हैं। इसके बाद आइए हम इसके अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। जो अपने वर्ग का पर्यायवाची नहीं है उसके ऊपर गलत का निशान लगाना है, यानी कि जो शब्द एक शब्द का पर्यायवाची नहीं है, जैसे हवा, पवन, आंधी और समीर। बाकी सारे जो शब्द हैं ये हवा के पर्यायवाची हैं, है ना, लेकिन आंधी का अर्थ अलग होता है। आंधी हवा से अलग होती है। बाग, जंगल, बगीचा, उपवन। तो इसमें जंगल जो है ये बाकी सबसे अलग है। आँख, नेत्र, नयन, चश्मा। तो बाकी सारे आँख के पर्यायवाची हैं लेकिन चश्मा अलग है। पुस्तक, किताब, ग्रंथ, चित्रकथा। तो चित्रकथा पर गलत का निशान लगा लीजिए। मोर, पक्षी, पंछी, खग। तो मोर जो है ये अलग है। चंद्र, चंद्रमा, चांद, शशि, चांदनी। तो चांद, चंद्रमा और शशि जो है चांद के ही
पर्यायवाची हैं, लेकिन चांदनी जो है होती है वह इनसे अलग है। पूत, बेटी, पुत्री और लड़की। तो बेटी, पुत्री और लड़की समान शब्द हैं, लेकिन पूत का अर्थ होता है पुत्र या बेटा, तो ये अलग है। नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के उपयुक्त समानार्थी शब्द के नीचे रेखा खींचनी है, अब हमें लाइन करनी है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, तो सूर्य का पर्यायवाची बिल्कुल सही, सूरज। मेरा मित्र बहुत होशियार है, तो तेज या अक्लमंद भी लिख सकते हैं आप लोग, अक्लमंद के नीचे भी आप लोग लाइन कर सकते हैं। मेरे माता पिता को मुझ पर पूरा विश्वास है, तो भरोसा। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, मौका। मेरी आयु 9 साल है, उम्र। 10 साल बाद भी हमारे गांव में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो परिवर्तन का समानार्थी बदलाव। सीमा की बात सुनकर मैं तुरंत घर से निकल पड़ा, तुरंत यानी फौरन। मेरा घर पाठशाला के समीप, समीप का दूसरा शब्द समानार्थी शब्द है निकट। यहाँ खाना खाने में ज़रा भी संकोच ना करना, संकोच का समानार्थी शब्द होता है बच्चों हिचकिचाहट। अध्यापक ने कपिल की बहुत प्रशंसा की, तो प्रशंसा का समानार्थी शब्द होता है तारीफ। उसके बाद कोष्ठकों में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखकर हमें वाक्य पूरे करने हैं। सबका भला करता है, तो ब्रैकेट में ईश्वर लिखा हुआ है, ईश्वर का समानार्थी भगवान। में बादल छाए हुए हैं, तो आसमान का समानार्थी आकाश। होते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं, सुबह का सवेरा। में कई लोग घायल हुए, युद्ध। मेरे सारे शरीर में दर्द हो रहा है। हमारे सबसे उपयोगी मित्र हैं पेड़, तो पेड़ का पर्यायवाची या समानार्थी होता है वृक्ष। वे हमारे गणित के अध्यापक हैं, तो अध्यापक को हम शिक्षक भी कह सकते हैं और शिक्षक को हम अध्यापक भी कह सकते हैं। शर्मा जी का पुत्र जाग रहा है, तो पुत्र का पर्यायवाची बेटा। दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। गाय का, जैसे मैंने लिखा है गो और गौ। जंगल का वन और कानन। जल का पानी और नीर। माता का माँ और मैया। पृथ्वी का भूमि और धरा। मित्र का दोस्त और सखा। घर का गृह और भवन। तो आप अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग भी पर्यायवाची शब्द इन सारे शब्दों के लिख सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ये कोई शर्त नहीं है बच्चों कि जो मैंने लिखे हैं वही शब्द आप लिखो। अगर आपको कोई और शब्द याद कर रखे हैं आपने या लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। नीचे देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। नीचे षटकोण के रंगीन खाने में जो शब्द लिखे हैं उस शब्द के पर्यायवाची शब्द के खाने को पीले रंग से रंगना है। तो जैसे प्रभु, तो प्रभु का रण, साथी, भानु, भगवान और पिता में से जो भी पर्यायवाची शब्द आपको सही लगता है उसमें आपको पीला रंग भरना है, येलो कलर भरना है। तो प्रभु का, जैसा कि हम सभी जान गए अब तो कि प्रभु का पर्यायवाची भगवान होता है, तो भगवान वाले खाने में आप पीला रंग कर लेंगे। चंद्र यानी कि चंद्रमा, तो निशा, शशि, शिक्षक, सुंदर और तम, है ना। निशा रात का पर्यायवाची है और ये जो शशि है ये चंद्रमा का या चंद्र का पर्यायवाची है, तो शशि वाले खाने को आप पीले रंग से रंग लेंगे। उसके बाद है आचार्य, तो आचार्य यानी कि गुरु, तो गुरु को आप पीले रंग से रंग लेंगे। जो पीला गुरु का खाना है उसको आप पीले रंग से यानी कि येलो कलर से इसको कलर कर लेंगे। इसके बाद बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज, हमारा ये जो पाठ है ये यहीं पर समाप्त हो जाता है। थैंक यू बच्चों।